चुनाव आयोग का नया फरमान जारी हुआ कि वोटर लिस्ट का सर्वे होगा। उसको लेकर कल 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं चक्का जाम करने, और तमाम भाजपा विरोधी जितने दल हैं सभी कल बिहार के सड़कों पर दिखाई देंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए 17 पिपरा विधानसभा से भावी राजद के वरिष्ठ उम्मीदवार, वरिष्ठ नेता भाग नारायण यादव जी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, कल चक्का जाम आप लोग कर रहे हैं? अवश्य। क्या संदेश मिला है ऊपर से? देखिए, कृष्णा रोसार्टी लिखा था, एवरी इवेंट बैक इन ए कॉज। हर घटना के पीछे कारण होता है। कल जो चक्का जाम होने की पार्टी ने जो फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? मतदाता सूची की जो बात है, देखिए एनडीए डर चुका है कि इस चुनाव में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन कौन सा उपाय लगावें, कौन सा कारण लगावें जिसके वजह से इसके मतों की संख्या कम हो जाए। पार्लियामेंट का चुनाव में तो आपने पूरा समय था, मतदाता सूची में ऐसा नहीं किया। पार्लियामेंट का चुनाव तो इसी मतदाता सूची पर आपने कर लिया। ये तो नियम है कि जब चुनाव होगा तो 18 वर्ष से ऊपर के आयु वाले बच्चों को मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये कहाँ से आ गया कटने छटने वाली बात? तो जब लोकसभा का चुनाव आप कर लिए इस मतदाता सूची पर, तो इसी मतदाता सूची पर आप बिहार विधानसभा चुनाव कराने में क्यों भाग रहे हैं? आप समझिए इसके पीछे का राज्य। अल्प समय में इसने यह नियम लागू किया जिससे गरीबों का, निचले तबकों का या अन्य जो राजद से समर्थित लोग हैं, इंडिया गठबंधन से समर्थित लोग हैं, उसका नाम किस प्रकार कट जाए, इसके मतों की संख्या कम हो जाए और फिर मेरा जस का तस बना रहे। राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया, चाहे बेचवा तो चाहे बेचते बेचते देश बेच दिया, अभी वोट कटवा हो गया। वोट को मतदाता सूची से काट कूट करके, अब वोट काट कूट करके फिर राज हथियाना चाहता है। इसके लिए चलो गांव की ओर, चलो आंदोलन की ओर, पार्टी ने यही फैसला लिया। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कागज देने में क्या दिक्कत है आप लोग को? व्हाट इज द नेसेसरी डिमांड ऑफ द पेपर बाई वोटर? आपको क्या जरूरत है लोगों से कागज मांगने की? हमने पहले बोला ना कि जब इसी मतदाता सूची पर आपने पार्लियामेंट का चुनाव कराया, तो इस विधानसभा के चुनाव कराने में आपको कागज की क्या जरूरत है? मैं उनसे पूछता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग हड़बड़ा गए हैं पूरा, कि अब चुनाव हार रहे हैं इसीलिए अलबल कुछ कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में बोलता है। अरे हड़बड़ाया हुआ तो वो है, घबराया हुआ वो है, टेंशन में वो है। वो जान रहा है कि 20 वर्षों की सत्ता अब हमसे छूट रही है, इसलिए बेचैनी है। बेचैनी में कागज मांगिए, मतदाता सूची सुधार कीजिए, कभी कुछ कीजिए, कभी कुछ कीजिए। हम लोग ये अब चलने नहीं देंगे। अच्छा, अभी आपका तैयारी कैसा चल रहा है क्षेत्र में? हम गांव हम तो राजनीति की लंबी यात्रा में पिपरा विधानसभा का जितने भी 244 रेवेन्यू विलेज हैं और 67 इसके टोला टोपड़ी हैं, इम्पोर्टेंट टोला टोपड़ी। आज पूछ लीजिए जमाने वहाँ कौन हो, क्या है, एक एक मतदाता का नाम आपको बता दूंगा जी। क्या आप जहाँ किसी गांव का मतदाता का नाम पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। हम तो गांव टोला टोला हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर व्यक्ति के दुख सुख को बांटते हैं, हर व्यक्ति के कष्ट का निवारण करते हैं। यही हमारा कार्य है। लालू जी के संदेश को, तेजस्वी जी के संदेश को गांव तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। 2025 में आप लोग तेजस्वी यादव का सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल, ये तो तय हो चुका। बिहार की जनता ने फैसला ले लिया कि तेजस्वी जी अगला सीएम, तेजस्वी जी। जेडीयू फिर से राग गा रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इसलिए डर कर राग गा रही है कि अपनी बार तेजस्वी सरकार, इस बात से भय होकर के वो अपनी राग गा रही है। अरे ये है 2025, जाएंगे नीतीश।
ऐसा नारा न है, उसको उल्टा वो कह रहा है। ये है 2025, अब जाएंगे नीतीश, समझे? आप 25 में नीतीश चले जाएंगे। नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया जा रहा है। ये लोग बार बार कह रहा है कि अगर फिर से अगर महागठबंधन सरकार में आई तो वहीं जंगल रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश किस चीज का विकास पुरुष, किस चीज का विकास पुरुष? नौकरी दिए, वाह, 17 महीना में वाह 5 वाह लाख। वाह वाह, हाँ विकास पुरुष है। घुसखोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसके लिए तो विकास पुरुष है। एक चपरासी बेघूस लिए हुए ऑफिस के गेट पर मेरे पब्लिक को नहीं जाने दे रहा है। जो भी ऑफिसर क्लास के लोग हैं, गजिस्ट्रेट अफसर की बात बोल रहा हूँ, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। घूस का कोई परसेंटेज भी नहीं बना नीतीश ने। एक कार्यपालक अभियंता का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। घूस का कोई सीमा रखा है? हाँ, इस घूस का विकास पुरुष नीतीश कुमार। अच्छा, सम्राट चौधरी एक इंटरव्यू में कह रहे कि 17 महीने में जो नौकरी बटा 5 लाख वो नीतीश कुमार ने दिए। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है। अच्छा ठीक, तो जरा पूछिए तो 20 वर्षों से एनडीए सरकार में है बिहार में, जब तेजस्वी जी नीतीश जी एक साथ सरकार में आए तो नौकरी हुआ, इसके पहले से एको गो नहीं हुआ। क्यों? सम्राट जैसे बच्चा का बात हमसे मत करिए। तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं, कि उसको पते नहीं है कुछ। अरे दादा, सम्राट जैसे बच्चा का बात मत करिए। वो तो अभी बच्चा है, वो जानता है कि अलुल जलुल बोल करके हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उसकी यह भूल है। आपको बता दूं, लालू जी के जमाना में लोकतंत्र था, असली लोकतंत्र था। लालू जी के जमाना में राबड़ी मिनिस्ट्री में कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, गरीब अमीर जो कुछ भी हो, प्रशासन के समक्ष जाकर अपनी बात आराम से कह सकता था। 50 रुपया घूस लेने में प्रशासन का पसीना छूट जाता था। लेकिन मैं बता दूं, आज की दुनिया में आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोगों से क्रमबद्ध प्रार्थना करूंगा, जाकर कहीं जाकर पूछिए, बेघूस दिए हुए थाना में केस नहीं होगा, बेघूस दिए हुए केस का अनुसंधान नहीं होगा, बेघूस दिए हुए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। माने जितना भी कैंपस गवर्नमेंट का है, सब जगह घूस का एक दुकान खोला हुआ है। उस दुकान में आप सक गए तो जाइए, दीजिए, आपका काम होगा। नहीं सके तो घूम कर चले आइए। लालू जी के जमाना का जो दिवाली था ना, आम जनता गरीबों का खिलता हुआ दिवाली था। और नीतीश के जमाना का जो दिवाली है ना, ये भ्रष्टाचारियों का, घूसखोरों का दिवाली है। आपको बता दूं, नजराना फिल्म में एक गाना था, मुझे कैसे तो याद आ गया। नजराना फिल्म में गाना था, राजकुमार का फिल्म था, और यह आशा भोसले और उदित नारायण के कैसेट पर ही गाना था। क्या गाना था? एक वो दिवाली थी, एक आज दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन, रोता हुआ माली है। एक वो दिवाली थी, एक आज दिवाली है, रोता हुआ, एक वो दिवाली थी, एक आज दिवाली है, रोता हुआ माली, उजड़ा हुआ गुलशन है। ये नकली दीप किसी दिल का बुझा न हो, मैं वो मुसाफिर हूँ जो रास्ते में उजड़ा हो। क्या दीप जलाऊं मैं, नीतीश की तकदीरें काली है, उजड़ा हुआ गुलशन, रोता हुआ माली है। तो सुशासन की सरकार नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं और बार बार जिक्र करते हैं, आपके नेता को लेकर बार बार जिक्र करते हैं कि 2005 से पहले क्या बिहार का हालत था, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। ये बात मैं सुन लिया ना, काफ़ी नफरत होती है। इस सुशासन का सरकार है जी। यही सुशासन है कि कौन ऐसा दिन नहीं जो बिहार में सैकड़ों हत्याएं होती हो, कौन ऐसा दिन नहीं है जो बलात्कार बच्चियों का होता हो, कौन ऐसा दिन नहीं है जो डकैती होता हो। कल का आरसीडी से हम लोगों ने देखा है, कल डकैती का जो आंकड़ा है वह
जुलाई 2025 को सिर्फ डकैती का आंकड़ा है कि 1906 गो हुआ। जी यही सुशासन है, यही इसका प्रशासन है। आप देखिए सिवान की हत्या की घटना, पटना में व्यवसायी की हत्या। अरे झूठ बोलना इलावरा सबका खेती है, झूठ बोलकर समाज को दिग्भ्रमित करता है। भाजपा को कोर कमेटी की बैठक में सीधे भाजपा कोर कमेटी की बैठक में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मैं याद दिलाता हूं, 16 जनवरी 1994 की बात है, बनारस की मीटिंग में उसका खुला अधिवेशन हो रहा था। उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि भाजपा का काम है विकास करना, नहीं तुम ऐसा बात बोलो जिससे समाज दिग्भ्रमित हो जाए। हिंदू महामदन कार्ड खेला, कौन खेला ये कार्ड? भाजपा ने खेला, हिंदू महामदन खेला। अब वो भाजपाई जब तक मोहम्मदन बाजार में खौसी का मीट नहीं बनाएगा तो ले नहीं खाएगा। वो हिंदू का बनाया हुआ मीट नहीं खाएगा भाजपाई, मुसलमान का बनाया हुआ मीट खाएगा। उसके टायर, स्कॉर्पियो के मोटरसाइकिल के टायर जब पंचर हो जाता है तो वो मुसलमान का बेटा बनाएगा। मुसलमान कभी छुआछूत नहीं करता, आपने देखा है कभी? वो चमार, दुसाद, डोम, हलकोर के नेवता में जाएगा तो उसके घर खाएगा, लेकिन ये भाजपा वाले उसके नेवता में जाएंगे तो छुआछूत करेंगे, अछूत मानकर नहीं खाएंगे। एगो तो जाएगा नहीं, जाएगा तो नेवता करेगा ना, तनी शुगर हो गया बा हमारा, शुगर में ना खाए के वजह से। ये हालात है, ये परिस्थितियां है। नीति और सिद्धांत के राह पर चलिए। लोकतंत्र में सब, भारत एक ऐसा बगीचा है जिसमें सभी किस्म के फूल खिलते हैं। ये बेईमान माली का काम है कि सिर्फ गुलाब पर पानी पटावे। ये बेईमान माली है मिस्टर मोदी और भाजपा। जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी नीति पर चलती है? बिल्कुल नीति पर चलती है। आपने देखा नहीं 1990 के चुनाव में जब ये क्या है, 1990 के चुनाव में ये लालू जी ने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा, यही मेरा पहला लक्ष्य। और जो लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना किया, ह्यूमन पॉलिसी चालू किया। गरीबों, दलितों, सुस्तों, पिछड़ों, लाचार, बेबस, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों, तुम भी बीडीओ सीओ दरोगा के पास कुर्सी खींच कर बैठो, तुम अपने आप में छोट नहीं हो, समानता का अधिकार। और लालू जी ने दिया, जो घोषणा पत्र कहा वो किया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे। तेजस्वी जी सरकार में आए, 17 महीना का सरकार में रहे तो उन्होंने 6,62,000 नौकरियां दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहा 14 के चुनाव में कि मैं जनधन योजना के तहत 15 से 20 लाख रुपया गरीबों के खाता में दूंगा। अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा। वो बोल रहा हूं ना मैं, काला धन विदेशों में सब लोग जो कारपेटियर लोगों का है उसको ले आकर गरीबों में बांटूंगा। इसका घोषणा पत्र था। दैट इज द पर्सन मेक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द फॉरगेट फॉर हिम ऑफ द घोषणा पत्र। जैसे इस देश का प्रधानमंत्री बना, अपने नीति और सिद्धांत को लात से मारा। क्या मारा? कहा था कि 15 से 20 लाख रुपया देंगे। उसको कहा कि हम जुमला बात बोले थे, हम कहाँ से देंगे। देखिए उसका घोषणा पत्र कैसे बदला। उसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, जीएसटी लागू कर दिया। अच्छे भारत बनाएंगे, नोटबंदी किया जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? कहा विदेशों से काला धन मंगवाएंगे। स्विस बैंक से, विदेश से जब इस सूची लिया काला धन का तो 99% भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम था कि इसका इतना रुपया है स्विस बैंक में, इसका इतना रुपया है स्विस बैंक में। उस सूची को ले जाकर काली सूची में फेंक दिया। नहीं तो क्या ये अपोजिशन के लोगों का, एको लोगों का काला धन की सूची में स्विस बैंक ने नाम दिया होता तो ये छोड़ दिया। इसका काम है कि हम बोलेंगे और करेंगे कुछ और।
राष्ट्रीय जनता दल का ये काम नहीं है। हम सत्ता से बाहर हैं तो है, सिद्धांत से हम समझौता नहीं करेंगे। हम सिद्धांतवादी होते हैं। हमारा काम है समाज में सिद्धांत की स्थापना करना, न कि फॉरगेट द अमॉन्ग लाइफ स्टोरी करना। ये हमारे पार्टी का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। लबरा और झूठा का पुल पुलिंदा उस सब का काम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप भागनारायण यादव को सुन रहे थे, राजद के वरिष्ठ नेता है और इस बार पिपरा विधानसभा से प्रबल दावेदारी भी इनकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।